पंचायत चुनाव को लेकर एआईएमआईएम की तैयारी तेज। पार्टी के लिए मैदान में उतरे भावी आजाद जव्वाद। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम की गतिविधियां क्षेत्र में तेज हो गई हैं। पार्टी के भावी नेता आजाद जव्वाद पूरी तरह से एआईएमआईएम को मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतर चुके हैं। 10 फरवरी को होने वाली एआईएमआईएम की अहम सभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस सभा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली भी शिरकत करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये जनसभा ग्राम ललियाना में आयोजित की जाएगी। सभा को सफल बनाने के लिए आजाद जव्वाद गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वे लोगों से सीधे संवाद पर एआईएमआईएम की नीतियों से अवगत करा रहे हैं और अधिक से अधिक जनसंख्या में सभा में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। आजाद जव्वाद का कहना है कि ये सभा पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूती देगी और आने वाले चुनाव के लिए एक नई दिशा तय करेगी। मेरा नाम आजाद जव्वाद है। मैं वार्ड नंबर 30 का भावी प्रत्याशी एमआईएम पार्टी से। तो जिस तरह से एआईएमआईएम पार्टी है, अन्य पार्टी भी चुनावी मैदान में है, तो जनता आपको क्यों चुने हैं? सबसे बड़ी बात देखिए, जनता का चुनने का रीज़न है क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो बिल्कुल सभी वर्गों के लिए काम करती है, सभी के वर्गों की आवाज़ उठाती है, बौद्धों की, सबकी, मजदूर तबके की। और ये मानो कि जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं वो तो हमारी पार्टी को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी जो है एक गरीब और जो पिछड़ा वर्ग है उन सभी वर्गों के लिए हमारी पार्टी काम करती है। अच्छा, तो एआईएमआईएम से इस बार जो है कई उम्मीदवार हैं जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं, तो अपने आप को कहाँ पाते हैं आप? देखिए, हम टिकट की पूरी तरह से दौड़ में हैं और जो बाकी आवेदन कर रखे हैं 4-5 पार्टी ने 5 आवेदन पार्टी में हो चुके हैं, सभी दावेदार हो रहे हैं, भावी प्रत्याशी हैं वो भी। अब ये तो पार्टी तय करती है कि किसका टिकट करती है। अभी किसी का, कोई कैंडिडेट का किसी का टिकट फाइनल नहीं कर पाई है पार्टी। अगर आपके बारे में बात करें तो आपको जनता क्यों चुने? देखिए, जनता का चुनने का रीज़न ये है, एक तो किसान का बेटा हूँ मैं और सिंपल आदमी हूँ, बिल्कुल किसी विधायक या किसी नेता का बेटा नहीं हूँ मैं। जैसे किसान का बेटा है उसी तरह से मेरा व्यवहार लोगों में है, इसलिए जनता का मुझे पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है जनता का। चुनाव के लिए आपके पास मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए, चुनाव के मुख्य मुद्दे मेरे पास में यही हैं, तालीम की व्यवस्था को आगे बढ़ाना है और सफाई की में ज़्यादा से ज़्यादा मिल करके हमको समाज को मिला करके ज़्यादा ध्यान इसी पे रखना है। और रोज़गार, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार तलाश करने में हम उनकी मदद करेंगे, उनके साथ रहेंगे। और भी उम्मीदवार हैं, सबका इसी तरह से वादे करते हैं, लेकिन जब उम्मीदवार जीत जाता है तो अपने वादों से मुकर जाता है। देखिए, जीतने वाले कैंडिडेट जो हैं, लोगों ने उन्हें वोट दी हैं और जिता कर भेजा भी है, लेकिन जनता के बीच में 5 साल तक वो नहीं रहते, वो ज़मीन में नहीं रहते, ज़मीनी नेता नहीं है क्योंकि जनता के बीच में नहीं रहे। और हम 24 घंटे इंशाल्लाह जनता के बीच में रहेंगे और रहते हैं। किस तरह से यकीन दिलाएंगे जनता को आप? वो जनता को विश्वास है, जनता को विश्वास है। और कैंडिडेट जो जीत कर गए हैं उन्हें ढूंढना पड़ता, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहीं जाता, कोई कहीं जाता। मेरा गांव राधना है, राधने में रहता हूं। मेरे पास में किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद उनके दर्द और तकलीफ में साथ रहूँगा, बिल्कुल खड़ा हुआ। तो आखिरी मतलब जो खास मैसेज क्या दे? खास मैसेज मेरा ये है, मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत अली साहब 10 तारीख को मेरठ उनका आगमन है और उनका मेरे वार्ड नंबर 30 में एक गांव है ललियाना, जहां पर उनका पार्टी ने प्रोग्राम रखा है। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी तादाद में वहां पर लोग पहुंचे और उनकी बात को सुने। कि मेरा समर्थन पूरे का पूरा वो मेरे भाई को है, आज़ाद को है, लेकिन मैं आज़ाद को भी तभी मैं सपोर्ट करने के हक़ में हूँ अगर आज़ाद मेरी बात मानता होगा या जनता की बात मानेगा। और मुझे पूरा यकीन है, मैं ये बात दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आज़ाद ऐसा कैंडिडेट है जो समाज का जो तबका है, वो तबका जिनकी बात कोई नहीं सुनता, वहाँ से बिलोंग करता है, आम इंसान है, लीडर नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो जो भी मुद्दे होंगे उनको सरकार तक पहुंचाने में सहयोग ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। ठीक।